सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आज हमारे अंदर अपने घर जाने की प्रबल प्रेरणा हुई है। बच्चों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। किसी प्रकार अब हमें पता चला है कि इस लोक में हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, और आपको यह भी याद दिला जाता है कि ये शरीर नहीं रहेगा। जिस परिवार को देखकर हम खूब खुश हैं और होना भी चाहिए, पर ये साथ कितने दिन का है ये तक भी ध्यान देते नहीं। इसके ध्यान न देने से हम जन्म और मरण के इस महान कष्ट को भोग रहे हैं, इस महान कष्ट को झेल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह सच्चाई कहने वाला नहीं था। जैसे कोई यूं कह देता ना कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी, तो यूं कहा करते भाई, तो भाई ये बात ना बोला मृत्यु हो जाएगी, अच्छी बात बता। यानी यूं कहना बुरी बात मानने थे कि मुंह ना कह मौत भी हो जाएगी, कभी संसार भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस सच्चाई को अवॉइड करने की चेष्टा करते थे। तो बच्चों, कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली निकट आ जाती है वो डर जाता है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है और सोच लेता है खतरा टल गया, तो वो उसकी गर्दन मरोड़ के खा जाती है। अब आंखें बंद करें काम नहीं चलेगा, ये तो खोलनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, यहां से उड़ना पड़ेगा, काल से बचना पड़ेगा। पहले जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, उससे पहले ये हिंदू धर्म, उसके बाद ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, फिर मुसलमान धर्म, जैन धर्म, और ये 12 पंथ। इनमें ज्ञान तो बताया जाता था कि भक्ति कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और आत्मा डरती भी थी, भक्ति के लिए प्रेरित भी होती थी, लेकिन वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र में प्रमाणित नहीं थी, और वो ज्ञान भी शास्त्र प्रमाणित नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं अपनी इच्छा से, उनको न सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गीता को कोई रिजेक्ट कर नहीं सकेगा, आखिर में इन झूठे गुरुओं को त्यागना पड़ेगा। बच्चों, परमात्मा के पाने के लिए
उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कष्ट झेले हम महापुरुषों ने। हमने भी उठाए, हम ऋषि बने, ऋषि बनकर कठिन साधनाएं की। जैसा लोक वेद दंत कथाएं सुना करते थे, उसके आधार पर सिद्धियां आ गई, सिद्धियां दिखा कर प्रसिद्धि होगी। उस प्रसिद्धि के ऊपर हम प्रसिद्ध हो गए और खूब महर्षि प्रसिद्ध हो गए। अब पता चला वो प्रसिद्धि कैसी थी। जैसे आपको राबिया का प्रमाण बताया, 4 साल की ठीक साधना से ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो गए। मक्का उठ के आ गया, लेकिन भविष्य जीरो हो गया उसका। सिर भी काट दिया, इतनी प्रेरित थी भगवान के प्रति, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हुआ। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जाता है। गरीब ये जीवन सफल है, जब लग राम रटंत, देखोरी को जाने दे, धर्म पड़े हैं पंथ। इस मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है जो परमात्मा का भजन करते हैं, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। पशु पक्षी का भी ऐसा ही जीवन है, ऐसे कर्म वो करते हैं। खाना पीना, टट्टी जाना, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों के लिए फिर सारा दिन भटक के उनका पोषण करना, फिर मर जाना, ये कोई जीवन है? इस ज्ञान से आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है, वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बस की बात नहीं वो नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है, और जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे काम ठीक करेगा। इसी प्रकार ये आपके बस की बात नहीं है जो आप जिस व्यवस्था में लग रहे हो। ये इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपका ये अज्ञान हटेगा, ये जिससे प्रभावित हो बुखार हटेगा, फिर आपकी लगन अदब से बनेगी, अलग से बनेगी। अगर ये भाव नहीं बना तो क्या ये जीवन अच्छा है जो आप जी रहे हो? कोटि जन्म तन भर दोगे कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कौवा बुगला, बता इन प्राणियों के शरीरों में असंख्यों बार कष्ट उठा लिया अपने को, असंख्यों बार, एक बार नहीं। तो क्या इस प्रोसीजर को जारी रखोगे? मेरी आत्मा तो मान नहीं रही कि आप इसको स्वीकार कर दोगे। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी, तो फिर इंसान नहीं, पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सीखे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, जो का तो चिंगारी निकलेंगी। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ कर रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी है। उस परम पिता के घर जाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए गरीबदास जी बताते हैं कि मंसूर मैसूर क्यों हो गया,
शरीर फांसी प्रवेश और जाके ऊपर एती नौबत बीती। कैसा है वो देश? उस परमात्मा के सुख को सतलोक की प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए टुकड़े टुकड़े शरीर करा दिया मंसूर अली जी ने, पीछे नहीं हटा। तो गरीबदास जी कहते वो सुख कितना होगा जिसके लिए शरीर भी खत्म कर दिया, कोई नो प्रॉब्लम। और ये शरीर तो आपका रहेगा नहीं, गारंटीड है। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि हमारे ऊपर नशा जबरदस्त कर रखा काल में। ये आपके बस की बात नहीं, ये तो ये एंटीबायोटिक आपको प्रेरित रखेंगे। आप भक्ति भी करोगे, बड़े से बचोगे और अपने घर जाने की प्रबल इच्छा बनेगी। जहां आशा ता भाषा होई, मन कर वचन सोमरिय सोई। गिरिव नरसिंह रूप सतगुरु धरा, प्रहलाद भगत के काज, हिरणाकुश को ले गया ज्यों तीतर को बाज। परमात्मा कबीर जी ने ही नरसिंह रूप धारण किया। ये सारा श्रेय अभी तक श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को दिया जा रहा था। जो भी है परमात्मा चाहते हैं कि किसी तरह इनकी भक्ति आस्था बनी रहे। ये किसी को मानकर भक्ति कर रहे, करते रहो, उससे मिलना कुछ नहीं, पर पिछले संस्कार से मालिक उनकी मदद स्वयं करते हैं। गरीब नामा का देवल फेरा, मुई जवाई गाए, पीड़ा मिट्टी संत की छान छवाई खाए। कबीर साहब कहते हैं, दो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, दास में नौकर गुलाम, और गेल गेल ला गया तो जब तक दर्शी आता। अब नामदेव जी पिछले संस्कारी थे। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आश्रम बना के पूछने के लिए रह जाते हैं, एक गुरु की भूमिका करते हैं। अपने बच्चों को वहां आसपास के क्षेत्र के बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। कोयल के बच्चे उस ज्ञान को सुनकर, आवाज को सुनकर परमात्मा की तरफ खींचे आते हैं, कमरे वाले रह जाते हैं। तो उसने रंका और बंका दोनों पति पत्नी थे। एक उनकी बेटी थी वंका। नामदेव भी उसी समय परमात्मा कबीर जी के आशीष हुए थे जब वो वासनपुर में लीला कर रहे थे। हम ज्ञान सुन लेते हैं, सारी बात करते हैं, पर अपनी जो पूर्व प्रेरणा है, पिछले जन्म के संस्कारों से भी हम बांध नहीं आते। अब नामदेव जी जा रहे थे, एक मंदिर में आरती हुई थी, ब्राह्मण लोग आरती कर रहे थे, और उसके ऐसी धुन चढ़ी कि वो भी मंदिर में पहुंच गया। हाथ में जूते निकाल लिए अपने, जैसे ये बजाते हैं ताल, उस तरह बजाने लग गया। घंटी बजाते हैं और बजाता बजाता आरती में मगन होकर उनके ब्राह्मणों के बीच में पहुंच गया। यानी पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचना चाहा। पंडितों ने पकड़कर उसको बंदर के पीछे फेंक दिया। ये शूद्र छोटी जाति का समेत जूतों में आ गया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे भगवान को इसने रुष्ट कर दिया। वो तो फिर भी पड़ा पड़ा मन की आरती कर रहा था, लो लगी थी दाता में। तो परमात्मा उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया और पंडित पिछली साइड में खड़े घंटी बजा रहे थे। आश्चर्यचकित हुए। तो एक दिन नामदेव रंका बंका के घर गया।
तो उस दिन वंका लड़की, लंका और वंका जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे। पीछे वो लड़की अकेली थी, वह कोई पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी के चोट लग जाकर, हल्दी वगैरह लगा के। नामदेव बोला, बहन किसको क्या हो गया, किसको चोट लगी, किसके लिए पट्टी बना रही हो? वंशा बोली, रे नामदेव तो गुरु जी ने ज्यादा दुखी ना करा था, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता। वहां के जरूरत थी तेरे को जाने जिस मंदिर में, अपना मंदिर में जाना भगवान ने अलाउड थोड़ा कर रखा है, मानता नहीं तो तेरे लिए, तेरी इज्जत रखने के लिए गुरु जी तेरे मंदिर फेर गए थे, हाथा चोट लगी भाई, उनका पट्टी बांधे। नामदेव गया, देखा तो सचमुच गुरु जी के हाथों में चोट लगी हुई है और वंका ने पट्टी बांधी। तो बच्चों, हम भक्ति भी करते हैं पर अपने संस्कार फिर भी कोई न कोई अड़ाए रखते हैं, ये परमात्मा को परेशान करते हैं। अब आ गया है कति पीक टाइम, अब ये बात नहीं चलेगी। पहले तो चलो को रह गए, कोई बात ना, पैर पकड़ लिए भगवान ने, अब क्या फिसल गया पैर तो पता नहीं कहाँ पड़ोगे जाकर। ऐसा अजब गजब का ज्ञान दे दिया, ऐसा समाधान आपको दे दिया, और ऐसे समय में मानो श्री मालिक, तो आंखें खोल लो। गरीब नामा का देवल फेरा, मुई जवाई गाए, पीड़ा मिट्टी संत की, छान छवाई आए। अब जिसमें नामदेव जी ने मंदिर घुमा दिया, घुमाया तो मालिक ने था, लेकिन मालिक अपने नाम नहीं लेते। करा करावा साइया, मन में डर उठा, दादू शत्रु जीव के आ बगल हो गया। उनकी महिमा ज्यादा होगी, मुसलमान धर्म के लोगों को दिक्कत हुई, उन्होंने राजा को कहा कि ऐसे ऐसे काफिर है, वो दुनिया को गुमराह करता है कि मुर्दे जिंदे कर देता है, मंदिर घुमा दिया, ऐसे कर दिया। राजा ने पकड़ के बुलाया और कहा, ये गाय काट दी वहां पर, इसको जिंदा कर, जब जाने तो संता नहीं तो तेरी गर्दन ही काट दूंगा। कबीर साहब कहते हैं, हम फिर वहां गए अपने बच्चे के लिए और उस गाय को जीवित किया। जैसे पुराने समय में सब शान झोंपड़ी डाला करते थे, हट घास ग्रास की, और वो साल भर में कंडम हो जाती थी, तो बारिश आने से पहले उनको फिर से या तो नहीं डालते थे या कुछ रिपेयर किया करते थे। नामदेव की माता जी ने कहा, बेटा अपनी छान ठीक कर ले, झोंपड़ी बारिश आने वाली है, मौसम निकट है। वो कहने लगा, ठीक है माता जी, जाता हूं मैं जंगल से सरकंडे काट के लाता हूं, घास फूस। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग सुनकर फिर वहां सेवा में लग गया। शाम होगी, वापस आ गया। माँ बोली, बेटा ले निकल घास फूस। माँ ऐसे ऐसे सत्संग में चला गया, ध्यान नहीं रहा। अगले दिन फिर ऐसे ही। उसकी माँ बोली, भाई देख ले तो बारिश हो जाएगी, कुछ दिन सारे कपड़े भीजेंगे, अपने भीगेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। अगले दिन भी ऐसे हुआ। तीसरे दिन उसने सोचा, आधा सत्संग सुन लो और फिर जाऊंगा। आधा सत्संग सुनकर चल पड़ा।
सत्संग फिर पूरा सुनना पड़ा उसने, फिर सेवा सेवा ना करी, अपना काम के लिए चल पड़ा। जल्दी जल्दी घास फूस काटने लगा, पैर में कुहाड़ी लगी, दांती लगी और ज्यादा चोट लगी। पैर के पट्टी बांधी, अपना कपड़ा वही ले रखा तो पाड़ के चद्दर। और उसी दिन परमात्मा ने नामदेव का रूप बनाया और खूब ये सरकंडे सिर पर धर के लाए, आके छान बना दी और डाल दी। नामदेव शाम को लंगड़ाता लंगड़ाता पहुंचा। माँ बोली के लागे बेटा? उन्होंने बताया माँ ऐसे ऐसे आज भी ना लड़ पाया मैं तो। माँ उस झोपड़ी से आगे पहुंच गई, बेटे को तकलीफ सी देख के क्या लग गया बेटे का। माँ माफ करिए आज भी नहीं संभाल जान पाया मैं तो, ऐसे ऐसे बन गई मेरे साथ। कोशिश करूँ था जल्दी जल्दी काटूं, माँ दुख पाओगी। मेरे तो पैर में कुहाड़ी लगी है, धक्की लगी, चोट लगी और चला भी नहीं जाता। माँ ठीक होती बनाऊंगा झोपड़ी। उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देखे और क्या बेटा क्या बोल रहा तू? तो अभी तो आया था झोपड़ी खुद बना के गया। बेटा क्या कह रही है, चोट कब लगी तेरे? नामदेव निकट आया, देखा ताकि झोपड़ी बना रखी है गजब के सरकंडे लाके। ऐसे तो आसपास की तो थे भी कोनी, ऐसा घास फूस। नामदेव खूब रोया बैठ के। माँ भगवान थे, परमात्मा से हो तो बच्चों दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लगे जब तक धरती आकाश। ये किसी जन्म में भक्ति खूब करी थी जैसे इस युग में, और इस युग के पिछले हुए भक्ति गजब की रहती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र होता है। मोक्ष ना होता तब तक परमात्मा इनके साथ रहे, इनसे चमत्कार भी होते रहते, नाम भी हो जाता, पर काम तो ना बना, मोक्ष तो ना हो। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है बच्चों। या तो इस भक्ति में छोड़ दो, रिया कति दर्द हो जाओ, कमर कस लो, अब क्या पीछा छुटवाना है। ये लल्लो पत्तो बहुत होली, केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा जब दिल डट गया आपका। डर रहे तो कोई भी काम है दृढ़ता के साथ होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर धीरे धीरे रे मना धीरे सब पूछो, माली सीते सो बड़ा फिर तो है फलो। आज पौधा बोया है आम का, अगले दिन नहीं लगेंगे फल उसके, महीने 20 दिन भी नहीं लगेंगे, वर्षों उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक बार पेड़ बढ़ जाने दो, फिर देखना आपको छाया भी और फल भी इतने देगा, आप भी खाइयो, रिश्तेदारों को खिलाइयो। इसी प्रकार इस भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बना लो। दास देख रहा है, दास ने शुरुआत जब की थी उनकी क्या स्थिति थी मेरे भक्तों की। वो डटे रहे, टिके रहे, आज हर तरह से उबारा है, संसार से न्यारा है और मोक्ष मिलेगा, जो जन्म मरण का कोड कटेगा। गरीब कबीर के 100 बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत काकर बोई जान के, धना भगत के खेत। धना भगत ही बहुत जबरदस्त भगत थे, बहुत जबरदस्त लगन लगी हुई थी उनकी। दया भाव संत में होती है। बारिश हुई, सभी किसान
ज्वार बीजने चल पड़े। और तन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी 5 किलो, पहले खेत में बो के आओ। भगत जा रहा था बैल लेकर के, हल लेकर के। रास्ते में 4-5 भगत भूखे बैठे थे। तब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी, उसने बैल खड़े कर दिए, बैठ गया 2 मिनट भगवान का। सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे भगत हम तो मृत्यु के निकट रहे, कहीं भोजन नहीं मिला। क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी स्थिति ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता की। बारिश हो गया तो फसल होगी ना, तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे ज्वार रख दी उनके आगे, बीज। वो मरे थे भूखे, सारी खा गई। अब वो चल पड़े। भगत जी ने सोचा ही वे घर वाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी, और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित खो दिया। किसान का तो जीवन होता बीज। लेकिन उसने परिवार नुकसान कर दिया। कंकर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे ऐसे कंकर बखेर के हलवा के सामने घर आ गया। खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों का तो ज्वार गजब की उगरी, और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी बिना गिरती की, और मतीरे लग गए मोटे मोटे ये तुम्बे, ऊपर नीचे पड़े नो भरी दिखे, उनका खेत बना दिखा। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी, और ज्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो वो तो बात की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने ज्वार नहीं बोई। वह बोली बोई। वो कहा हमारा भगत कि ना आपका तो मतीरे उग रहे हैं, ज्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, ज्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई, देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चल चली। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है। उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वह जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी। भक्तों से कहा तुम जाओ, बात आज गड़बड़ है। सिर पर मतीरा रख रखा, ताते उसने मतीरा शर्मा मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली जैसी बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी तक टेढ़ा पड़ा, सर बचाया, और वह देवी देख रही थी, कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत ने बोला। वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठाकर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछाकर मतीरे फोड़न लागी, ढेर लाग गया। गठड़ी बांध के चल चली, ढोण लागी ज्वार। अरोरा की ज्वार कति कंडम सी होगी, वो ये को ना खड़ी तो रही पर उसमें बीज नहीं बढ़ा, सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह 5-6 गठड़ी ले आई भर भर कर। भगत बोला जितनी अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, ज्यादा ना लेना भगतमती ने। बोली तुम तो ऐसे करा कर,
भगवान ने दी है सारी जाऊंगी। वो आगे छड़ी बरकत चाली, जब उसका कोटा पूरा हो लिया वहां तक तब बहुत मरती आई, बाहर खूब लग गया, उतारी तो सारा फूस बना पाया, एक फेर लाई वो भी नहीं हो गया, हार के बैठ गई। फिर धन्ना भगत के खेत में तुम्बों से द्वार निकला, गांव इकट्ठा हो गया। भगत बोला भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी, तो सारे भूखे मरता बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया और फिर भी उबरती रहेगी। बच्चों ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चार युगों को देख लो, हमने किसका रखा मारा। तो बच्चों ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस मार्ग में, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर करण की इस मन को कति परमात्मा हर तरह से संतुष्ट कर देगा। दास अपनी एक कथा बताओगा। हम सुनते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, पर ये नहीं पता था क्यों बढ़ाया था। वो तो अब इस तत्व ज्ञान से निखार हुआ कि कबीर परमात्मा ने एक लीला करके उसका लीर ग्रहण किया कपड़ा, पर उसके कारण बढ़ा था। तो किसी को कहते वो मानता नहीं था, ये कोई बात है कैसे हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। हम भी मानते थे कि चल ना होगा, पर भगवान तो है और बहुत काम कर रखे हैं। और मन मानता था भगवान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आस्था जब भी बनती है जब ये भावना बन जाएगी परमात्मा जो चाहे सो कर सके। इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है उसकी डिक्शनरी। आपको बताता हूं, नाम ले लिया, 2-3 साल हुए थे बस। 1988 में नाम लिया, 1989 की बात है। तो एक मकान बनाया, ऊपर मकान बना रखा है, उसके ऊपर एक गैलरी ही पे पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का। उसमें एक गली में झांकी थी, खिड़की और विंडो, और एक अंदर आंगन की तरफ क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया था। तो जल्दी के कारण मैं बने बनाए वो लिया जगड़े पूजा स्थल, 2 मांझ का उनको पेंट करके लगा दिया। उनमें शीशे भी लगे हुए थे। एक शीशा टूटा हुआ था, एक शर्फ खिड़की का, वो डबल होते। मैं ये चढ़वा देंगे बाद में, जल्दी काम हो जाएगा। वहां मैंने ये भक्ति बोध छपुआ कर रखी कि गुरुजी आएंगे उनको सौंप दूंगा, वो आगे भक्तों को देते रहेंगे जब कोई दीक्षा लेगा। ऐसे सेवादास करने लगा। क्या हुआ कि उस जो शीशा टूटा हुआ था उसमें क्या चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। और उस समय क्या था, जब वो जंगले लगाए तो जाली ले आया था, ये लोहे की जाली जो मच्छरों से बचाने के लिए खिड़कियों पर लगाई जाती बाहर की साइड। और वो गलती से वो गलत काट के दे दी। मैं वो साइज लिख के उस लोहे की दुकान पर दिया, भाई ये काट के तैयार कर दे। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों
परमेश्वर कबीर जी की ऐसी वृद्धा से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए, जहां आपका गुरु भगवान रहता है, वो आपका सतलोक है। अब बच्चों, ये आदि पुराण अमर ग्रंथ का एक चैप्टर है, अध्याय है, इसमें से आपको सुना रहे, इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल देखे आपने, फिर तिल से तेल निकलता है, छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। तो तिल का पौधा 2.5 फुट 3 फुट का होता है, और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती हैं, प्रत्येक में फली होती है, फली में ये तिल होते हैं। तो किसान जो तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तिल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे दास ने आपको बताया कि पार्वती जी 108 बार मर चुकी थी, फिर जन्म हो रहा था। बच्चों, ये लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबी आध्यात्मिक कथा है ये। जैसे ईब आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को, इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते या दुर्गति में क्यों रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव 2 भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तो एक जन्म और पीछे ले जाता, यहां तक तो नहीं पहुंच पाया। 100 से एक जन्म पहले आप बैठे थे, वहां ये टिड्डी, ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ के इसकी आंख फोड़ दी, इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस गई या मरी। तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी, पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कारण से मनुष्य ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डले डोए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी। ये अरहट का कुआ लोई या गलबंदा है, सब कोई कीड़ी कुंज पर अवतारा, अरहट दो दुल्हे भी वाला अवतारा लगे, मरे और जन्मे हैं।
तो दास तो कहना चाहता है कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता है, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज। ये अलग बात है, ये मार्ग पर नहीं है। अब बच्चों, जैसे दास ने आपको बताया परमात्मा इनको भी मिले, वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, परंतु हम काल के वश हैं, हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे। फिर शब्द सप्रस रूप दो सजन, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया, और ये मानिए अगली बात आपकी सारी सच्ची। फिर काल ने प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इनने वह बात भी मान ली, आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे और कबीर साहब को सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात क्यों बिगड़ी गई? अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना रहे। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी, जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताली बजाई तो सारे नर नारी नरमादा पक्षी उड़ गए, और अंडे स्वस्थ थे वो पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था, क्या शिव को असर कहाँ रखा, जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जानत समृत साई, युग असंग कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया। अब ये संस्कार उस जीव का असंग जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था, कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट होगा था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसलिए वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं अब तुम सुनो गौरी मेरा गाना, आसन मुख कर पूर्व ईशाना, तो उत्तर की तरफ मुंह कर, आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा, यानी आसन पदम लगाकर और स्ट्रेट बैठ जा, सीधी। ग्रीव आसन पदम लगाए कर भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही, जहां लगाओ धुन। अब बच्चों, जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, इस जीव को सत्य मार्ग पर टिकने नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई, लोभ अहंकार, शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब उसकी अकल ठिकाना आई और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली, परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, कति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर नोक है 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया, काफी समय तक, लंबे समय तक, तो हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया जबरदस्त, साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ नहीं हुई है, ज्ञान तो मालिक का सुन लिया,
उसने आगे पार्वती को सुना रहा है, आप वही लड़े डोरा समाधि लावे है उस्ताद है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है, पुनोयुक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी न मानते भगवान ने। बच्चों, मैंने कथा सुनाने का नहीं, मतलब आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है, ताकि और अज्ञान ज्ञान इसमें समान आ जाए। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा की सतयुग में, सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है, राजा इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। कुछ दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने जन्म है, तो परमात्मा साल 6 महीने वहां गया, क्योंकि रोज आवती है, कदर नहीं करे। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी अपारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, ये झूठे सुख की, तब दाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने, वही आत्मा वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञान तो भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पहले कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए, फिर बाबा नानक रूप में जन्मे। जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी, तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। इसलिए अब बात समझ में आ गई आपका। शुक्र मनाओ उस परम पिता का, बंदी छोड़, वो सारे खेल दाता के किए, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिला सो निश्चय किए। तो यू है ज्ञान, सार ज्ञान, इसको मूल ज्ञान कहते। यू ना किसी ने इस कलयुग में सुनाया और ना कोई आगे सुना सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही फाइनल हो गया। सुनाया उनकी मानी नहीं, परमात्मा ने सुनाया, और बुद्धि माई नहीं, क्योंकि हम इनको सब झूठ मानते थे। अब पहले दास ने आपको सत्य ग्रंथों से ये स्पष्ट कर दिया कि कबीर साहब के अतिरिक्त नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी। अब दास जो कह रहा है आपकी सारी हृदय में सुना रही। आप देखो, अब उसी कथा पे आता हूं। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाना शुरू करते हैं। चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। यानी ये नाक जो होते हैं दोनों, राइट तो गर्म होता है, सूर्य सूरज बोलते हैं सूरज, और लेफ्ट ठंडा होता है, इसको चांद बोलते हैं चंद्र। यानी राइट नोज को बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। यदि योगी क्रिया तो परमात्मा सारी विधि बताते हैं इनको, कदे इसका भ्रम रह जाए जीव का कि यू तो भोला सा आदमी दिखा है, इसको क्या पता शरीर के अंदर की व्यवस्था की, क्या जाने योगी क्रियाओं को। तो पहले ये बतानी पड़ती है इनको, ये अपने काम की नहीं है, ये तो इनकी आंख खोलने के लिए सारा कुछ डिटेल बतानी पड़ी। फिर भी हम ये बताना चाहते हैं ये क्या ज्ञान रखते थे, क्या पार्वती को प्राप्त हुआ।
पार्वती को अमरनाथ में जो मिला वो मंत्र थे, वो जो दास आपको यही दे देता है। और ये क्या करते हैं, उन पांचों में से भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं। आपको बताता हूँ, हम एक जगह नजफगढ़ में सत्संग पाठ कर रहे थे। एक आदमी ने खूब सत्संग सुना, आखिर में नाम ले लिया। तो हमने पूछा, भाई ये सारे मंत्र करने हैं तने? बोला ना, मत ये करूंगा श्रीयम श्रीयम। मैं क्यों? बोला मन तो माया चाहिए बस, और ना करूं। न्यू कह उठ के चला गया। बताइए नके फूके कहाँ तक सेट करे। तो ये ज्ञान तो सारा सुन लेते हैं, करते वही है। जैसे परमात्मा ने इसको 500 नाम दिए थे शंकर जी को, एक सेलेक्ट कर लिया, सो बस। तो इस प्रकार ये सारी बात बिगड़ी पड़ी थी, अब ये पूरा सुचारू हो चुका है। और आपको ये ज्ञान समझाना इसलिए हो सकता क्योंकि आप ढीले से पड़ गए थे, और जो ज्ञान आपने सुन रखा था इतना जरूर मान लिया था कि भगवान यही है और ज्ञान यही है, हमारे सुख होने लग गए। लेकिन कभी ना कभी काल फिर आपको झटका दे देता, पर इसलिए परमात्मा ने प्रजा करी, अब ध्यान से सुन लो, 100 काम छोड़ के सुन लो, एक टाइम से सुन लो, सुबह सुबह का समय जरूर निकालो। अब क्या बताते भगवान शंकर, चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद कमाओ, राइट नोज बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी रंग लाल मखानो, दूजे स्वाद चक्र को देखो, सेत वन श्रुति देखो। सट पंखड़ी प्रीत प्रेवा, जहां बसत है कंदरप देवा, जावा ओम नाम धन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। यानी ये सारे कमल के बारे में बता रहे जो ब्रह्मदेव आपको बता रहे हैं। ये तो सुनो, स्वाद कमल सुरतालम, जामा ओम मंत्र कमालम। ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विश्वनाथ त्रिपुरारी, जावा लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हिरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां वहां 12 दल का ख्यालो, वह 12 दल का कमल है शिव जी का। तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब ये बातें आप सुन रहे हो, शिव जी बता रहा है पार्वती जी को, और वो खुद कह रहा है कि हृदय कमल में शिव और शक्ति विराजमान है। अब वो शिव जी तो बाहर बैठा, उस कमल में कौन हो गया फिर? अब ये गरीबदास जी ने जो ज्ञान बता रखा है, ये हमारे को जैसे पहली कक्षा में था ए का अनार है, आगे चलकर तो इस ए के ऊपर बहुत से अक्षर होते हैं, एक अनार अनार नहीं होता। तो ये ज्ञान बहुत गजब का है। इसमें ये देखने वाला है कि ये काल तो है, ये सब लीला कर रहा है। इन कमलों में इन देवताओं के रूप बना करके और ऐसे ऐसे दुर्गा के रूप बना करके वो बैठा हुआ है, और इनके साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक में विराजमान है, जो इनको दिखाई नहीं देता। जो भक्त सत साधना करते हैं उनको ये साफ दिखाई देते हैं। अब ये ज्ञान जो है, अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सुन चुके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। अब ये खुद बता रहा है शिव जी, अब सुन हृदय कमल कमालम, झावा 12 तल का थालम, झावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे।
अब बच्चों ऋषि समाधि लगाया करते थे, उनको किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव के रूप में और किसी को विष्णु के रूप में। तो भ्रम में पड़ जाते, इन देवताओं को भगवान बताया करते हैं, आप तो भगवान हो विष्णु जी, हमने जान लिया आपको, समाधि लाई आप थे, आप दर्शन दिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहने लगे इनका पारा हो गया, अकाम भगवान है। इस बात पे ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ पड़े। तब ये काल आया बीच में, एक सतम डाल दिया इनके, ये डर गए, आश्चर्यचकित हुए, युद्ध तो बंद कर दिया, खुद आकर खड़ा होगा शिव जी के रूप में और दुर्गा को पार्वती रूप में आकर आ गया। वहां इनका पहले तो यह बन रहा युद्ध भी शिव जी आ गया। फिर ये आगे बताता है शिव पुराण के अंदर, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, के पुत्रों तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुम्हारे को तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक विभाग दिया है, रजगुण और सतगुण। इसी प्रकार मैंने शंकर को ये तिरोभाव यानी मारने का दे रखे हैं। दैव तो चौथा था वहां पर। तो बच्चों अब शिव जी ध्यान लगा रहा था और कमलों को बताता जा रहा था, इसने वहां बैठा दिखा शिव जी और पार्वती के रूप में। अब यहाँ पार्वती नाम नहीं लिखा, शक्ति लिखी, या दुर्गा उस काल के साथ शिव रूप में शिव विराजमान था और वहां शक्ति की देवी अष्टंगी उसके साथ बैठी थी। तो ये गरीबदास जी का ये सूक्ष्म भेद है। आप क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेज में हो जाते हैं फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझाते हैं। 21 ब्रह्मांड में काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को मालिक बिना कोई काट नहीं सकता। पर वो दाता आपको मिल गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया, तो अपनी किस्मत सराहो। इस वाणी को सुनाना आवश्यक है, क्योंकि ये बोली भी एक महापुरुष के मुख से है और उस परम पिता की कहानी है, उस परम पिता अमर पुरुष की कथा है। लास्ट में वहीं आकर रुकती है बात। अब ये क्या बताते चलते हैं, गिरिम जावा शिव शक्ति विराजे, सो हम नाम अनंत धुन गाजे। गिरिम घाट बाट ने ताश के अवगत नगर निधान, सतगुर के प्रताप से कोई पहुंचे संसुलैन। ये गरीबदास जी ने अपना ज्ञान दिया है इस दोहे में। अब चौपाई शुरू होती है, बंकापुर की बंकी नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, त्रिकुटी ऊपर मैल है न्यारा। अब ये शिव जी बता रहा है, त्रिकुटी ऊपर मैल है न्यारा, योजन एक सहज विस्तारा। यह परमात्मा विराजमान है। कबीर साहब अलग रूप जा में बसे निर्लेप निरंजन योगी, खाए न पियो सब रस भोगी, पराशक्ति जाती है रानी, संख कल्प योग अकली निशानी। जावा बाजे अनहद नादम, सबन स्वाद न विदान वादम, रास विलास बहुत किष्ठोरा, जा तुम देखो देवी गौरा। नौलख पात्र मल अखारा, कोट उर्वशी करे सिंगारा, कोटि कोटि बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। एक स्वर्ग स्वर्ग को जाही, वार पार कुछ कीमत नाही, कोटि कोटि सूरज प्रकाशा, सुस्मर द्वारे पियो श्वासा। जा पर जटा कुंडली कहिए, सुन गौरी हम बाणी नहिए। पुंज रूप एक पुंज रसाऊं, जटा कुंडली में ले जाऊं, जटा कुंडली धाम हमारा, सैंस पदम झिलमिल उजियारा। आगे 16 शंख सुरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराही। जहां नाग दमन भुट्टी विस्तारा, सुक्ति संजीवन बड़े दरबार।
गृह सुरती सजीवन लाइए, सिंधु समुद्र के माही, दुन्नी संकट मोक्ष हुए, बहुर न आव जाए। अब यहाँ खुद शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा जो यहाँ से मैं जाऊंगा, जटा कुंडली निवास है मेरा कैलाश पर्वत की चोटी पे। और ये लोग जो बात मानते हैं कि शंकर का जो स्थान है सबसे सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा है, तो यहाँ क्या कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि इससे आगे आगे 16 संख स्वर्ग अपारा सुरंग, ता पर एक कलश निर्धार, जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल विचार शब्द गोराई, जहां नाग दमन बुद्धि विस्तारा, सुरती सब जीवन बड़े दरबारा। या नाग दमन बुद्धि सार नाम जिसके पास है और मूल ज्ञान जो जपता है, वो उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। जैसे गरीबदास जी ने अपने एक शब्द में कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग न पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराय का ध्यान धर, अध्या अधिकार बताओ, दो लिखवा चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाए। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय और गोरख से तुम किसको सिद्धों में उत्तम मानते हो? नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से पोष ऊंचा है, बड़ी सैल आदम सुल्तान करीब, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। अब ये समस्या है, जैसे इब्राहिम सुल्तान आदम को मालिक ने सारा ज्ञान बता दिया, नाम दे दिया, वो जंगल एकांत स्थान पर डाल कर झोंपड़ी रहने लग गया। अब फिर समाधि लगानी शुरू कर दी, जबकि हमारा मार्ग समाधि का नहीं है और पिछले पुनों से संस्कारों से परमात्मा ने भक्ति दे रखी, लट कर करी, तो समाधिस्थ होके बहुत ऊपर तक जाने लगी समाधि से, लेकिन वो सतलोक में नहीं जा सकते समाधि से। हमने इतना करना जो दास आपको बता, जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, जा मैं खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगा। जैसे हाली बीज बोता है और बैल चल रहे हैं और रास्ते के साथ साथ कोई यात्री आ जाता, वो गाँव घर पूछता है, मैंने उस गाँव में जाना है, क्या मैं रास्ते ठीक चल रहा हूँ? तो आली फल नहीं रोकता, चलता चलता, क्योंकि उसको बड़ा टाइम कीमती होता है, थोड़ा समय होता है, बारिश को हुई होती है, उसी समय होती है, फिर बाद में सूख जाए तो बीज उगा को नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम करता रहता है, उससे बात भी बताता है, लेकिन हाथ से बीज जो छोड़ रहा है ध्यान वहां रहता है और उसको एक दाना भी आगे पीछे नहीं होने देता। तो कहते हैं जैसे हाली बीज धुन, बीज में उसका धुन लगी हुई है और पंथी से बतलावे, ता में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि नारद मुनि मुस्काए रहे, यो भी समाधि ला लागा थक चुका, फिर आज कहने का है भाई कोई वार पार नहीं मिलता इसका, मुस्काए रहे, खिसियाने से होते फिर लास्ट में। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। यानी अदम सुल्तान भी वहां तक नहीं पहुंच गया समाधि से, मालिक का तकिया कलाम यानी आसन सिंहासन बहुत ऊपर है। अब तो
ये सारा कुछ बताने की दास को इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि ये कथा जो सुनाई थी शंकर जी वो परम पिता परमात्मा पर जाकर रुकी। आप क्या बताते हैं, जा कमला पर कमल अनंता, जा से आगम शब्द में बनता, सुनत शब्द ब्रह्म हो जाई, लोक दीप ब्रह्मांड पाई। जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, सुनो गोरीजा ज्ञान जाति। कि उस बहुत ऊपर वहां पर वो पूर्ण परमात्मा रहता है। क्योंकि परमात्मा बता ही दिया था, सबको बताते हैं ज्ञान सृष्टि रचना, क्योंकि सारे बच्चे उसी के तो हैं। उसको तो इतना फर्क नहीं किसी में। जैसे एक पिता के कितने बेटा बेटी हो, किसी में भी इतना भेद नहीं हो सकता, आत्मा नहीं मानती। इसी प्रकार उसमें चाहे कोई निकम्मा भी हो जाता है तो भी उसके प्रति वो भाव खराब नहीं होता। अपने कर्म फोड़ेगा क्या करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ बताते हैं, इनको सबको ज्ञान दिया, वही ज्ञान सुना सुनाया शंकर जी बता रहा है। लेकिन ये बहुत समर्थ शक्ति है, ये भी इनके अंदर अध्यात्म ज्ञान भरा पड़ा है। तो इनके मुख से जो उच्चरित होती है वाणी वो भी काफी असर करती है। और ये कथा मान ली सुनाई लास्ट में, अब सुनो अमृत वाणी। जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, आदि पुरुष और दिव्य पुरुष जहां रहता है